नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्रेय हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तां में। चलिए आते हैं हमारी कहानी पर, जिसका नाम है उस रात के बाद। रात खत्म नहीं हुई थी, बस और गहरी हो गई थी। और आरोही को अब समझ आ रहा था कि ये घर रात को लंबा करता है, खींचता है, ताकि इंसान अपने ही दिमाग के साथ ज़्यादा देर तक बंद रहे। उस दुपट्टे का हल्का सा कपड़ा अभी भी उसके हाथ में था, पर उसका वजन अब पहले से ज़्यादा महसूस हो रहा था। जैसे सिर्फ कपड़ा नहीं, बल्कि एक सवाल हो जो बार बार उसे पूछा जा रहा हो, अगर वो सच में थी तो। और उस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं था, सिर्फ पॉसिबिलिटीज थी। और हर पॉसिबिलिटी किसी ना किसी तरह से उसे तोड़ रही थी। इरा पीछे खड़ी थी, पर उसकी प्रेजेंस अब दूर लग रही थी, जैसे वो पास होते हुए भी कहीं और चली गई हो, जैसे उसके अंदर कुछ टूट रहा हो और वो उस टूटने की आवाज़ किसी और को सुनाना नहीं चाहती। अरुण ने धीरे से उसकी तरफ देखा। इरा, उसने कहा, पर उस एक शब्द में जितनी उम्मीद थी उतना ही डर भी। इरा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, बस सीधा सामने दीवार को देख रही थी, जहाँ लाल लकीर अब भी हल्की हल्की चमक रही थी। वो लकीर जो उनके नाम के बीच बनी थी, वो लकीर जो अब एक सिंबल बन चुकी थी, एक लाइन जो या तो उन्हें जोड़ सकती थी या हमेशा के लिए अलग कर सकती थी। तुमने सही किया, इरा ने फाइनली कहा, पर उसकी आवाज़ बिल्कुल सीधी नहीं थी। उसमें हल्का सा क्रैक था, जैसे वो खुद अपने ही शब्दों पर यकीन नहीं कर पा रही हो। अरोही ने तुरंत पूछा, तो फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैंने कुछ गलत किया है? और ये सवाल हवा में लटक गया, भारी। बिना जवाब के इरा ने आंखें बंद कर ली, गहरी सांस ली और फिर से कहा, क्योंकि तुम इंसान हो। और इस एक लाइन ने सब कुछ एक्सप्लेन भी कर दिया। और कुछ भी नहीं, अरवी के अंदर गिल्ट का एक नया लेयर ऐड हो गया। उसने सोचा, अगर इंसान होना ही गलती है, तो फिर मैं क्या बन रही हूँ? और शायद यही मोमेंट था जहाँ से उसका ट्रांसफॉर्मेशन सच में शुरू हुआ। पर उस ट्रांसफॉर्मेशन को समझने से पहले ही घर ने अपनी प्रेजेंस फिर से महसूस कराई। एक हल्की सी कराहट, जिसे दीवार के अंदर कोई हिल रहा हो। फिर एक और आवाज़, इस बार सीधी इरा के नाम के साथ, इरा। और इरा का पूरा जिस्म एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। उसकी सांस रुक गई, उसकी उंगलियां अपने आप बंद हो गई, जैसे कोई पुरानी मेमोरी अचानक से जिंदा हो गई हो। अरुण ने तुरंत उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर इरा पीछे हट गई, बिल्कुल रिफ्लेक्स में, जैसे टच भी अब उसके लिए सेफ नहीं रहा। नहीं, इरा ने धीरे से कहा, ये फिर से शुरू हो रहा है। और आरोही को समझ नहीं आया कि फिर से, फिर से का क्या मतलब। पर काव्या ने पीछे से आकर उस लाइन को कंप्लीट किया। जब घर किसी एक को तोड़ नहीं पाता, तो वो दूसरे को टारगेट करता है। और ये सुनते ही आरोही का दिल डूब गया, क्योंकि अब तक वो खुद को टारगेट समझ रही थी।
पर अब उससे समझ आ गया कि ईरा ज़्यादा पुरानी है, ज़्यादा गहरी है और शायद ज़्यादा वल्नरेबल भी। और अरवी ने फिर से बुलाया, पर इस बार ईरा ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में जो था वो पहले कभी नहीं था। डर नहीं, गिल्ट नहीं, बल्कि एक अजीब सा खुद से नफरत का एहसास। मैंने उसे छोड़ा नहीं, ईरा ने धीरे से कहा, जैसे खुद बात कर रही हो। मैंने उसे जाने नहीं दिया, इसलिए वो कभी गई ही नहीं। और आरोही को तुरंत समझ आ गया कि वो मेहर की बात कर रही है। वो पहली लड़की, वो पहला प्यार, वो पहला लॉस जो कभी कंप्लीट हुआ ही नहीं। और शायद इसलिए घर अब तक जिंदा है, क्योंकि कहानी कभी खत्म ही नहीं हुई। तुम्हें गलत नहीं किया, आरोही ने तुरंत कहा, पर उसके शब्द हल्का पड़ गए, जैसे वो खुद खुद उन पर पूरा यकीन नहीं करती हो। इरा ने उसकी तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराई, पर वो मुस्कुराहट दर्द से बनी थी। गलत और सही का यहाँ कोई मतलब नहीं है, उसने कहा, सिर्फ कंसिक्वेंस होते हैं। और इस बार दीवार ने रिएक्ट किया। लाल लकीर तेज चमकने लगे, जैसे घर को ये लाइन पसंद आई हो। फिर एक जोर की आवाज़, जैसे किसी ने अंदर से दीवार पर मुक्का मारा हो। और एक नया नाम धीरे धीरे बनने लगा। पहले सिर्फ एक अक्षर, फिर दूसरा, फिर पूरा नाम, ईरा। आरोही का दिल रुक गया। नहीं, उसने धीरे से कहा, पर घर रुकने वाला नहीं था। ये तुम्हें बुला रहा है, काव्य ने कहा। उसकी आवाज़ काम थी, पर उसमें अर्जेंसी थी। अगर ये नाम कंप्लीट हो गया तो। उसने बात अधूरी छोड़ दी, पर सब समझ गए। ईरा पीछे हट रही थी, धीरे धीरे, जैसे वो उस नाम से दूर भागना चाहती हो। पर पैर उसके पैर उसे ले नहीं जा रहे थे, जिसे घर ने उससे वही बांध दिया हो। वे फिर से नहीं खो सकती किसी को। और इस बार अरुई ने बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लिया, जोर से, इतना जोर से कि दोनों को दर्द महसूस हुआ। पर इस बार ईरा ने हाथ नहीं छुड़ाया। उसने बस आंखों में ही देखा। उस एक नज़र में इतना कुछ था, दर्द, प्यार, गिल्ट और साइलेंट रिक्वेस्ट, प्लीज़ मुझे मत छोड़ना। अरे ने उस नज़र का जवाब दिया, बिना शब्दों के। पर घर ने इस कनेक्शन को महसूस कर लिया और उसका रिएक्शन तुरंत आया। हवा और तेज हो गई, लाइट्स ब्लिंक करने लगे और आवाज़ गूंजी, एक को छोड़ दो, दूसरा बचा लो। ये एक डील थी, सीधी, सिंपल और सबसे ज़्यादा खतरनाक। आरोही का दिमाग तुरंत कैलकुलेट करने लगा। अगर वो ईरा को छोड़ दे तो शायद ये सब खत्म हो जाए। अगर वो खुद पीछे हट जाए तो शायद ईरा बच जाए। पर फिर से उसने पिछले रात का वो मोमेंट याद किया, जब उसने दरवाज़ा नहीं खोला, जब उसने चूज किया। और उस चॉइस का वजह अब तक उसके अंदर था। क्या वो फिर से चूज कर पाएगी? और अगर करेगी तो इस बार क्या खोने वाली है? करो, दीवा ने धीरे से कहा, जिसे कोई टेम्प्ट कर रहा हो, सिर्फ एक कदम पीछे। आरोही ने ईरा का हाथ और कस लिया। उसकी उंगलियां सफ़ेद पड़ गई। नहीं, उसने धीरे से कहा, फिर थोड़ा जोर से, नहीं। और फिर
जोर से, नहीं। और जैसे ही ये शब्द गूंजा, कुछ टूट गया, लिटरल सेंस में। दीवार का एक हिस्सा क्रैक हो गया और उस क्रैक के अंदर से अंधेरा नहीं बल्कि एक अजीब सी रोशनी निकली, ठंडी, हल्की नीली, जैसे कोई पुरानी याद हो जो बाहर आ रही हो। काव्या ने तुरंत कहा, ये वही जगह है जहाँ से सब शुरू हुआ था। फिर उसे देखने का वक्त नहीं था, क्योंकि इरा का जिस्म अब कांप रहा था। उसकी सांस कंट्रोल में नहीं थी, उसकी आंखें आधी बंद, जैसे वो दो जगहों के बीच फंसी हो, यहाँ और कहीं और। इरा, आरोही जी की। पर इस पर इरा ने धीरे से कहा, वो मुझे बुला रही है। और आरोही समझ गई, मेहर, वो अब भी यही है। वो वो भी इरा के अंदर है और घर उस कनेक्शन को यूज कर रहा है। उसे मत जाने दो, काव्य ने कहा। पर कैसे? कैसे कोई किसी को उस चीज से रोके जो उसका हिस्सा हो। अरुण ने इरा को अपने तरफ खींच लिया, उसे गले लगा लिया, इतना टाइट कि जाने जैसे वो उसे फिजिकली यहाँ बांध सकती हो। तुम कहीं नहीं जा रही, उसने उसके कान के पास कहा। मैं यहीं हूँ। और कुछ सेकंड के लिए सब कुछ रुक गया। इरा की सांस धीमी हुई, उसका जिस्म रिलैक्स हुआ और उसने धीरे से आरोही को पकड़ लिया वापस। पर घर ने हार नहीं मानी। उसने अपनी सबसे बड़ी चाल चली। उस उसने अपनी सबसे बड़ी चाल चल दी। आवाज बदल गई और इस बार वो मेहर की थी, सॉफ्ट, फेमिलियर, प्यार से भरी। इरा। और ये सुनते ही इरा का जिस्म फिर से स्टिफ हो गया। उसकी पकड़ धीमी पड़ गई। आरोही ने महसूस किया कि वो फिसल रही है, उसकी उंगलियों से, उसकी लाइफ से नहीं। आरोही ने जोर से कहा, ये सच नहीं है। पर इरा के लिए सच और झूठ का फर्क अब खत्म हो रहा था, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये उसका पास्ट था, उसका प्यार था, उसका गिल्ट था, सब एक तो साथ। और फिर उसने वो लाइन कही जो सब कुछ तोड़ सकती थी, शायद मुझे उसके पास जाना चाहिए। और ये सुनते ही आरोही का दिल लिटरली टूट गया। उसने इरा को जोर से पकड़ लिया और मैं उसने पूछा, एक सीधा सवाल, बिना किसी ड्रामा के। पर उसमें सब कुछ था। इरा ने आंखों में कद देखा, आंसू बह रहे थे। मैं दोनों नहीं हो सकती, उसने कहा। और ये लाइन दरार थी जो पिछले पार्ट में थी, में शुरू हुई थी और अब पूरी तरह से क्रैक बन चुकी थी। अरुण ने धीरे से अपनी पकड़ धीमी की, सिर्फ एक सेकंड के लिए, बस एक सेकंड। पर घर के लिए वही काफी था। हवा का एक झटका, रोशनी का एक फ्लैश, और इरा उसे एक कदम दूर हो गई। फिजिकली नहीं, पर इमोशनली, मेंटली। और आरोही ने समझ लिया, ये टूटना रुकने वाला नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है। तो ये पार्ट यहीं ख़त्म होती है। तो आगे जानेंगे हम घर का असली रूप और सबसे बड़ा ट्रूथ अब रिवील होगा। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे।